हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के 8 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। लास्ट पार्ट में 8वें पार्ट में मैंने बच्चों आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया बच्चों। देखें तो वो क्वेश्चन मैं आपको हल करवा लूँ बच्चों। देखें तो देखिए बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया, देखिए नोट करेंगे कि आप क्वेश्चन दिया गया था बच्चों। देखें कि पूर्ण भार पर यानी एट फुल लोड कॉपर लॉसेज दिए गए थे बच्चों। आपको कॉपर लॉसेज दिए गए थे बच्चों 3200 वाट। ठीक बच्चों, मैंने बताया था बच्चों। देखें यदि आपके पास लोड 25% कम कर दिया जाए, यानी भार लोड 25% कम कर दिया जाए तो शेष भार पर ताम्र हानियों की गणना करें। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको दिया है। देखिए बच्चों, अपन क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों। देखें तो अगर अपन फुल लोड की बात करें बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों एक्स स्क्वायर पी कॉपर बराबर आपको दिया गया था बच्चों। देखिए 3200 वाट। यहाँ x बराबर अपने पास क्या बच्चों, फुल लोड, तो फुल लोड के लिए अपने पास इकाई हो जाएगा, यानी पी कॉपर पूर्ण भार पर अपने पास कितना था बच्चों 3200 वाट। अब लोड अगर अपन 25% कम कर देंगे बच्चों, देखें तो 75% आपके पास लोड बाकी रह जाएगा बच्चों। तो 75% को देखें अपन क्या लिखें बच्चों, 75% में 75/100, तो ये अपने पास कितना जो 3/4। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास x बराबर अपने पास यहाँ कितना आ जाएगा 3/4। तो देखिए बच्चों 3/4 पर बात करें बच्चों, देखें 3/4 का वर्ग गुणा में फुल लोड पे अपने पास कितनी होती है बच्चों, देखें 3200, और ये अपने पास कितने आए हैं बच्चों 75% भार पर एट 75% लोड पर। ठीक बच्चों, कैलकुलेट करेंगे बच्चों। देखिए इसको 9/16 गुणा में 3200, ये आपका चला जाए बच्चों 200 पे। सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना है बच्चों, तो 1800। यानी अगर आप 25% बार कम कर देंगे बच्चों तो आपके पास ताम्र हानियाँ 1800 वाट रह जाएंगे बच्चों। और अगर आपसे पूछे बच्चों कितनी वाट कम हो जाएंगी, तो अपने पास देखो बच्चों टोटल पहले अपने पास कितनी रहती है बच्चों 3200 माइनस आप कर दीजिए 1800, यानी 1400 वाट अपने पास क्या है ताम्र हानियाँ कम हो जाएंगी यदि आप 25% बार कम कर देते हैं बच्चों। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों, देखें पार्ट 9 में बात करेंगे बच्चों। देखें ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे और आल डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, पूर्ण दिवस क्षमता के बारे में अपन बात करेंगे बच्चों। तो आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों DMRC वगैरह में, तो आप अच्छे से कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आज अपन 9th पार्ट स्टार्ट करें बच्चों। देखें अगर अपन बात करें बच्चों, देखें जो आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर बच्चों, देखें यदि हम इन्हें पावर ट्रांसफार्मर के यूज में लेते हैं बच्चों, देखें या अपन एक सामान्य ट्रांसफार्मर की भांति काम में लेते हैं बच्चों, देखें तो इनकी जो अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है बच्चों वो लगभग पूर्ण भार के इर्द गिर्द प्राप्त होती है। यदि अपन इसको फुल भार पर यानी फुल लोड पर अगर प्रचालित करते हैं तभी इनकी दक्षता अधिकतम प्राप्त होती है। और अगर अपन बात करें तो वितरण ट्रांसफार्मर की, जो अपन लाइट लोड के लिए काम में लिए थे, लाइटिंग लोड के लिए काम में लिए थे बच्चों, देखें जो कि अपने पास कॉलोनियों वगैरह में लगाए जाते हैं बच्चों, तो उनकी दक्षता कम बार पर आपको अधिकतम दक्षता प्राप्त हो सकती है। यानी अगर अपन उन्हें लगभग 75% बार पर प्रचालित करते हैं तो भी आपके पास अधिकतम दक्षता प्राप्त हो सकती है बच्चों। देखें तो एक सामान्य ट्रांसफार्मर की बात करें या पावर ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों, तो नोट करें। देखें बच्चों सामान्य ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता इन्हें लगभग
पूर्ण भार पर, यानी एट फुल लोड बच्चों, पूर्ण भार पर प्रचालित करने पर, यानी ऑपरेट करने पर प्राप्त होती है। परंतु वितरण ट्रांसफार्मर जो कॉलोनियों में लगे रहते हैं बच्चों, वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं बच्चों इसे, की अधिकतम दक्षता इन्हें पूर्ण भार के लगभग 75% भार पर प्रचालित करने पर प्राप्त की जा सकती है। अभी अपन बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे ऑल-डे एफिशिएंसी के बारे में, वितरण ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखें इसमें तो नोट कर लीजिए जो देखा उसके बारे में। तो सामान्य ट्रांसफार्मर की या पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता इन्हें लगभग पूर्ण भार पर प्रचालित करने पर प्राप्त होगी बच्चों, परंतु वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता इन्हें पूर्ण भार के लगभग 75% यानी 3/4 लोड पर भी अगर आप प्रचालित करते हैं तो प्राप्त की जा सकती है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, अपने पास जो वितरण ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता अपन ज्ञात करते हैं बच्चों ऑल डे एफिशिएंसी से, जिसे बोलते हैं बच्चों पूर्ण दिवस दक्षता से। अब देखिए बच्चों पूर्ण दिवस दक्षता से क्या मतलब है उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए तो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं जो देखें ऑल डे एफिशिएंसी। हिंदी में बोलेंगे बच्चों पूर्ण दिवस दक्षता। पूर्ण दिवस दक्षता। अब देखें बच्चों, जहां भी अपन वितरण ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं बच्चों, देखें उन पे अपने पास क्या बच्चों, देखिए पूरे दिन के दौरान यानी 24 घंटों में आपका जो लोड होता है बच्चों वो परिवर्तित होता रहता है बच्चों। देखें ठीक है बच्चों, शाम के समय उन पे लोड होगा जो अधिकतम होगा बच्चों। देखें जैसे ही सारी लाइटें ऑन होंगी कॉलोनी की या जहाँ भी अपने गांव में लगा रहे हैं बच्चों, देखें तो आपके पास लोड अधिकतम होगा। और जैसे अगर अपन सुबह की बात करें बच्चों, देखें या 10 बजे की बात करेंगे तो वहाँ पे जैसे अपने पास लाइटें बंद होती जाएंगी तो आपका लोड क्या होता जाता है बच्चों, कम होता जाता है। यानी अगर अपन बात करें बच्चों वितरण ट्रांसफार्मर की बात करें तो उस पर जो फुल लोड रहता है बच्चों वो बहुत कम समय के लिए रहता है, जबकि नो लोड अधिक समय के लिए रहता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर बच्चों देखें आपके पास क्या बच्चों, देखें जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, जबकि आपके पास क्या बच्चों कोर लॉसेज होते हैं वो अधिक समय के लिए होते हैं। तो इसकी दक्षता अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, देखें इसकी जो दक्षता ज्ञात करेंगे बच्चों, देखें वो अपन ज्ञात करते हैं कि 24 घंटों में अपने कितनी किलोवाट एनर्जी प्राप्त की और 24 घंटों में अपने कितनी किलोवाट एनर्जी उसको दी और अपने पास लॉसेज कितने हुए। तो इस प्रकार अपन ऑल डे एफिशिएंसी की ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें तो ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो देखें नीटा बराबर होगी आउटपुट इन 24 आवर्स इन kWh, किलोवाट आवर डिवाइड बाय आउटपुट इन 24 आवर्स इन kWh प्लस 24 आवर्स में हानियाँ, 24 घंटे में हानियाँ kWh। यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें ऑल डे की बात करें बच्चों, देखें तो नीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें आउटपुट इन
kWh for 24 hours divided by input in kWh for 24 hours। ठीक बच्चों, तो दोनों फॉर्मूले से अपन इसके क्या बच्चों ऑल डे एफिशिएंसी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर अपन बात करें बच्चों, देखें ऑल डे एफिशिएंसी होगी बच्चों वो हमेशा आपकी कॉमर्शियल एफिशिएंसी से कम होगी बच्चों। कॉमर्शियल एफिशिएंसी का बात करते हैं बच्चों जो ट्रांसफार्मर लगभग पूर्ण भार पर चलाए जाते हैं बच्चों। देखिए तो ये अपन बोलेंगे बच्चों इसको ऑल डे एफिशिएंसी। तो यहाँ आप लिख लेते हैं बच्चों इसमें ALL ऑल नीटा यानी ऑल डे एफिशिएंसी अपने पास। देखिए बच्चों कई बार परीक्षा में यहाँ से भी पूछा जा चुका है बच्चों। तो ऑल डे एफिशिएंसी आपकी हमेशा कॉमर्शियल एफिशिएंसी से क्या होती है बच्चों कम होती है। तो नोट करें बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी इसकी कॉमर्शियल एफिशिएंसी यानी व्यावसायिक एफिशिएंसी से कम होती है, तो नोट कर लें बच्चों। देखें और मैंने आपको बताया बच्चों ऑल डे एफिशिएंसी अगर हम बात करें बच्चों, देखें तो वितरण ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता है बच्चों वो 75% भार पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। देखें वितरण ट्रांसफार्मर में अगर पूछा जाता है बच्चों, देखें ज़्यादा समय के लिए हानियाँ जो घटित होती हैं बच्चों वो अपने पास होगी कोर हानियाँ यानी कोर लॉसेज, और कम समय पर या अधिक बार पे जो घटित होंगे बच्चों वो अपने पास होंगी ताम्र हानियाँ। तो नोट कर लें बच्चों, मैं नोट कर देता हूँ साथ में आपके लिए। कॉमर्शियल एफिशिएंसी का मतलब था बच्चों आउटपुट बटा में इनपुट, जैसे अपने पहले ट्रांसफार्मर के अपने ज्ञात की बच्चों। तो नोट कर लें बच्चों, देखें यहां से लाइटिंग लोड के लिए, लाइटिंग भार के लिए लगाए गए वितरण ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पूरे दिन यानी 24 घंटे की बात करें बच्चों, 24 आवर्स में बहुत कम समय के लिए होता है, के लिए होता है, जबकि लाइट लोड या कम भार अधिक समय के लिए होता है। इसलिए वितरण ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियाँ कम तथा लो हानियाँ अधिक होती हैं, ठीक बच्चों।
तो इसलिए अपने इसकी कैलकुलेट की बच्चों आर डी एफिशिएंसी, और आर डी एफिशिएंसी की अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों देखिए तो कॉमर्शियल एफिशिएंसी आपकी क्या बच्चों अधिक होगी, और ये अपने पास क्या 75% बार पर भी आपको ठीक बच्चों अधिक दक्षता प्रदान कर सकता है बच्चों। देखिए तो यहाँ से अपने पढ़ा बच्चों ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में। अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करें बच्चों देखें ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करें बच्चों। देखें नोट कर लें बच्चों आप यहाँ तक पहले। तो ऑल डे एफिशिएंसी आपसे संबंधित है बच्चों देखें वितरण ट्रांसफॉर्मर से। कई बार पूछा जाता है बच्चों, तो ध्यान में रखना आपको यहाँ से इस टॉपिक को भी। तो अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करें बच्चों देखें आज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर अब देखिए बच्चों अगर अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करें बच्चों देखिए तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपका एक सामान्य ट्रांसफॉर्मर की भांति होता है, परंतु अपने पास देखिए बच्चों इसमें कुछ आपके पास क्या अंतर है बच्चों। देखिए अब सबसे पहले अपन देखिए बच्चों अंतर की बात करेंगे कि जो अब तक अपन सामान्य ट्रांसफॉर्मर पढ़ा या सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ा और ऑटो ट्रांसफॉर्मर के पास क्या बच्चों क्या अंतर है बच्चों। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों देखें कि अगर अपन सामान्य ट्रांसफॉर्मर की बात करें बच्चों देखें तो मैं डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों। देखें सामान्य ट्रांसफॉर्मर ने क्या बताया था बच्चों। देखें ये आपके पास कोर दी गई थी बच्चों। देखें ये अपने पास कोर थी बच्चों, एक वाइंडिंग आपकी इस लिंब पे लपेटी थी बच्चों आपने, और दूसरी वाइंडिंग दूसरे लिंब पे लपेटी गई थी बच्चों। देखिए इस प्रकार लपेटी गई थी। ठीक बच्चों पहला अपने पास अंतर देखें बच्चों ये है कि दोनों वाइंडिंग आपकी अलग अलग लिंब पे लपेटी गई थी बच्चों। देखें और इन दोनों वाइंडिंग के बीच में यहाँ कोई विद्युतीय रूप से संयोजन नहीं था, डायरेक्ट आपकी देखिए बच्चों कोई भी वाइंडिंग आपके पास जुड़ी नहीं है बच्चों। देखिए ठीक है बच्चों, जबकि आपके पास क्या बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स था बच्चों वो आपके पास क्या था बच्चों समान था, दोनों से जो संयोजित फ्लक्स था बच्चों वो आपके पास क्या था समान था। तो यदि अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करेंगे बच्चों देखें तो अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में बात करें बच्चों तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी विद्युतीय रूप से तो क्या थी बच्चों विच्छेदित थी, यानी आइसोलेट थी। विच्छेदित का मतलब क्या थी बच्चों आइसोलेट थी यानी किसी प्रकार, परंतु चुंबकीय रूप से आपकी क्या थी बच्चों संयोजित थी। ठीक बच्चों और दोनों आपके पास देखिए बच्चों एक ही कोर पे लपेटी गई थी बच्चों, लिंब आपके पास क्या थे बच्चों अलग अलग थे बच्चों। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करेंगे बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर में तो यहाँ देखिए बच्चों आपके पास क्या अंतर आपको नजर आएगा बच्चों। देखें ये देखिए बच्चों ये आपके पास क्या बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर की आपके पास कोर दिखाई दे रही है बच्चों। देखें तो कोर वाइज अपने पास कोई अंतर नहीं है बच्चों। देखें अभी तक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो वाइंडिंग लपेटी जाए देखिए बच्चों, ये मैं पहली वाइंडिंग लपेट रहा हूँ बच्चों। देखें इस पर ठीक बच्चों, दूसरी वाइंडिंग भी इसी लिंब पे लपेटी जाएगी बच्चों। देखिए दूसरी वाइंडिंग भी इसी लिंब पे लपेटी जाएगी। ठीक बच्चों दूसरी वाइंडिंग भी इसी लिंब, परंतु यहां देखिए बच्चों वाइंडिंग कोई बात नहीं लपेटी है, परंतु ये जो कनेक्शन होगा बच्चों देखिए दूसरी वाइंडिंग का वो पहली वाइंडिंग से क्या होगा बच्चों विद्युतीय रूप से क्या होगा बच्चों संयोजित होगी। यहां अपने पास देखें बच्चों दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, परंतु बच्चों देखें अगर अपन ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों देखें तो आपकी जो दूसरी वाइंडिंग होगी बच्चों वो पहली वाइंडिंग से विद्युतीय रूप से क्या होगी बच्चों संयोजित होगी। देखिए बच्चों और अपने पास क्या बच्चों देखें अब दोनों वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा बच्चों वो भी अपने पास क्या होगा बच्चों यहाँ कॉमन होगा। जिस प्रकार अपने क्या पढ़ा बच्चों देखें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ा बच्चों। देखें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ा बच्चों देखें फ्लक्स आपका क्या होगा बच्चों दोनों वाइंडिंग के लिए समान होगा। तो पहला अंतर आपको जो समझ में आएगा बच्चों देखें या दिखाई दे रहा हो बच्चों देखें ये मैंने बनाया बच्चों देखें ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर ये अपने पास क्या था बच्चों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब देखिए बच्चों पहला अंतर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखें कि यहाँ आपकी वाइंडिंग विद्युतीय रूप से क्या थी बच्चों विच्छेदित थी, जबकि आपके पास क्या बच्चों यहाँ दोनों वाइंडिंग आपकी विद्युतीय रूप से क्या बच्चों संयोजित है और चुंबकीय रूप से भी क्या बच्चों संयोजित है। तो पहला अंतर अपन ने क्या देखा बच्चों यहाँ पे कि आपके जो वाइंडिंग हुई बच्चों देखें वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में विद्युतीय रूप से विच्छेदित थी, परंतु चुंबकीय रूप से थी क्या संयोजित थी। यहाँ अगर अपन ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों देखें तो वाइंडिंग आपकी चुंबकीय रूप और विद्युतीय रूप दोनों से क्या होती हैं संयोजित होती हैं।
तो पहला आपको अंतर बच्चों समझ में आ गया। तो दूसरा अंतर की अगर बात करें बच्चों, देखें आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में या सामान्य ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों, देखें आपके पास जो पावर ट्रांसफर है बच्चों प्राइमरी टू सेकेंडरी, वो हो रही थी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। तो यहाँ जो पावर ट्रांसफर होती है बच्चों, वो केवल आपके पास होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, यानी इंडक्शन के कारण। अब देखिए बच्चों, इंडक्शन तब होता है जब आपके पास कोई कनेक्शन नहीं होता बच्चों, इन दोनों वाइंडिंग में कनेक्शन नहीं था, फिर भी आपकी पास क्या हो रही थी बच्चों, पावर ट्रांसफर हो रही थी। मैंने यहाँ पे लोड लगाया था बच्चों, तो इसे मैंने बोला था सेकेंडरी, और यहाँ पे अपन ने मैंने लगा दिया सोर्स, तो मैंने बोला था बच्चों इसको प्राइमरी। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखिए बच्चों, ये वाइंडिंग आपकी संयोजित होगी लोड से, यहाँ आपका भार संयोजित होगा बच्चों, देखिए और यहाँ पे ये वाइंडिंग आपकी वापस संयोजित हो जाएगी बच्चों। देखिए यदि अपन बात करें बच्चों, देखें ऑटो ट्रांसफर में, तो ऑटो ट्रांसफर में आपके पास जो पावर ट्रांसफर होगी बच्चों, वो दो तरीके से होगी बच्चों। पावर आपकी डायरेक्ट भी ट्रांसफर होगी बच्चों, जिसे अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष चालन। पावर ट्रांसफर बच्चों देखें प्रत्यक्ष चालन के कारण भी होगी और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण भी होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण भी होगी, तो यहाँ जो पावर ट्रांसफर होगी बच्चों, देखें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण भी होगी और प्रत्यक्ष चालन के कारण भी होगी, डायरेक्ट कनेक्शन भी हो रहा है बच्चों, देखें। परंतु यहाँ जो पावर ट्रांसफर होती है बच्चों, वो केवल आपके पास क्या होती है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ही होती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, कई बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर ऑटो ट्रांसफर केवल स्टेप डाउन कर सकता है बच्चों, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखें अगर आपके पास ट्रांसफर है तो बच्चों स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है, और आपके निम्न में भी दिया गया बच्चों, देखें तो आपको निश्चिंत होकर पढ़ लें इसको। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक एज ए स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफॉर्मर की भांति कार्य कर सकता है बच्चों। संरचना में मैंने आपको अंतर बता दिया बच्चों। देखें अब अपन करेंगे बच्चों नोट इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया वो देखा अच्छे से, तो आप डायग्राम बना सकते हैं बच्चों। देखें अपन नोट करें इसके बारे में आगे। अपन सारे टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे बच्चों। देखें अभी अपन ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे अपन बच्चों। देखें अच्छा टॉपिक है, अपन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। देखें ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों, देखें तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखें अंतर की। क्या अंतर है बच्चों, देखें सामान्य ट्रांसफार्मर यानी 2 वाइंडिंग सामान्य 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व ऑटो ट्रांसफार्मर में निम्न अंतर होते हैं, में निम्नलिखित अंतर होते हैं। सिद्धांत अगर आपसे पूछता है बच्चों, देखें तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, मशीन मैंने आपको बताई थी बच्चों, कोई भी हो सिद्धांत तो आपके पास हो बच्चों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करें तो देखें सामान्य ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग केवल चुंबकीय रूप से संयोजित होती हैं, यानी मैग्नेटिकली कपल्ड बोल सकते हैं, तो युग्मित होती हैं, संयोजित होती हैं, जबकि विद्युतीय रूप से विच्छेदित होती हैं। आइसोलेट बोल सकते हैं बच्चों इसको, विच्छेदित होती हैं, ठीक बच्चों।
तो पहला अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, सामान्य ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग केवल चुंबकीय रूप से संयोजित होती है, जबकि विद्युतीय रूप से संयोजित होती हैं। परंतु ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग विद्युतीय तथा चुंबकीय रूप यानी मैग्नेटिक बच्चों, चुंबकीय रूप दोनों से संयोजित होती हैं, दोनों से संयोजित होती हैं। तो पहला अंतर आपको समझ में आ गया बच्चों। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग विद्युतीय व चुंबकीय रूप दोनों से संयोजित होती है बच्चों। दूसरा अपन ने क्या अंतर पढ़ा था बच्चों, देखें कि सामान्य ट्रांसफार्मर में पावर केवल विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ट्रांसफर होती है। तो नोट करें दूसरा अंतर, देखें सामान्य ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति केवल विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ट्रांसफर होती है, प्रेरण के कारण ट्रांसफर होती है। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण व प्रत्यक्ष चालन, डायरेक्ट कंडक्शन बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में, चालन दोनों के कारण ट्रांसफर होती है, तो मेन अपने पास दो अंतर थे बच्चों। देखें तीसरा अपने पास क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें कि प्राइमरी जो आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर बच्चों, देखें उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही लिंब पर लपेटी जाती है, जबकि इसमें क्या बच्चों दोनों अलग अलग लिंब पे लपेटी जाती है बच्चों। ये अपना भी अंतर लिख सकते हैं बच्चों। देखें पहले आप दोनों अंतर नोट कर लीजिए बच्चों, तीसरा अंतर भी मैं नोट कर देता हूँ बच्चों आपके लिए। पढ़ाई आप बच्चों कंटिन्यू करते रहें, कई बार ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ बच्चों, तो आप लगे रहें कंटिन्यू। समय अच्छा नहीं है, परंतु समय अच्छा भी आपके पास पहुँचेगा बच्चों। सामान्य ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग अलग अलग लिंब पर लपेटी जाती हैं, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पर लपेटी जाती है,
लपेटी जाती है। तो नोट कर लें बच्चों आप यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, ऑटो ट्रांसफर एज ए स्टेप अप व स्टेप डाउन, दोनों ट्रांसफर की बातें काम में लिया जा सकता है बच्चों। देखें तो मैं आपको डायग्राम से प्रदर्शित करूंगा बच्चों। देखें जिन बच्चों डाउट रहता है कि सर नहीं अपन तो इसे ऑटो स्टेप डाउन ही काम में ले सकते हैं बच्चों, देखें तो मैं डायग्राम के साथ समझा सकता हूं आपको इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक और देखें बच्चों, ऑटो ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफॉर्मर की भांति काम में लिया जा सकता है। काम में लिया जा सकता है। कंडीशन अपने पढ़ी जो कंडीशन अपने पढ़ी थी बच्चों, देखें यदि टर्न रेशियो के का मान 1 से ज़्यादा है तो स्टेप अप हो जाएगा बच्चों, के का मान 1 से कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि अपने पास स्टेप अप ट्रांसफर बनाना देखो तो अपने पास देखिए बच्चों इसमें एक ही वाइंडिंग है जिसके अपने को 2 पोर्शन क्रिएट करने बच्चों। देखें ये अपने पास क्या बच्चों, देखिए एक वाइंडिंग होगी, ठीक बच्चों। यदि मैं देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैंने आरोपित कर दी बच्चों, देखें V1, ये पोर्शन ले लिया बच्चों, देखें मैंने A सिरा वाइंडिंग का, और ये अपने पास आ गया बच्चों देखें B सिरा, ठीक है बच्चों। और यहाँ मैंने बीच में से कनेक्ट कर दिया बच्चों, देखें ये मेरे पास C पोर्शन आ गया बच्चों। देखें यहाँ अगर आप लोड कनेक्ट करते हैं बच्चों, देखें इस भाग से, तो इसके क्रॉस जो बच्चों आपके पास वोल्टेज आएगी वो अपने पास आएगी बच्चों V2, ठीक बच्चों। तो अपने पास ये जो ट्रांसफर मैंने आपको दिखाया बच्चों, देखें ऑटो ट्रांसफर, ये अपने पास होगा बच्चों स्टेप डाउन। अब देखिए बच्चों, अगर अपन यहाँ रेशियो की बात करें बच्चों, देखें टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो और धारा रेशियो अपन किस प्रकार देखें बच्चों। देखें यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में धारा अपने पास है बच्चों I1, यहाँ सेकेंडरी में धारा अपने पास हो जाए बच्चों I2, ठीक बच्चों। देखें और यहाँ अगर अपन विपरीत देखें बच्चों, अगर अपन यहाँ KCL लगाते हैं बच्चों, तो इस पोर्शन में अपन धारा लिखें बच्चों I1 माइनस I2, और अगर मैं इसको विपरीत लिखूँ बच्चों, देखें इस पोर्शन में धारा BC में, तो इसे मैं लिख दूँगा बच्चों I2 माइनस I1, ठीक बच्चों। देखें अब अपन देखें बच्चों, यहाँ पे अपन बात देखें बच्चों, अगर रेशियो की टर्न रेशियो की बात करें बच्चों, देखें तो देखिए बच्चों टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो अपन किस प्रकार लिखें बच्चों। देखें अगर वोल्टेज में V2 और V1 के बीच में संबंध लिखूंगा बच्चों, देखें तो किस प्रकार लिखें बच्चों। देखें V2 बटा में V1। अब देखिए बच्चों जो वोल्टेज V2 पैदा होगी बच्चों, वो भाग हो रही है NBC में, इस NBC में भाग में अपने पास वोल्टेज V2 पैदा हो रही है बच्चों। देखें तो यहाँ अपने पास नंबर ऑफ टर्न आ गया बच्चों NBC, और V1 जो वोल्टेज पैदा बच्चों AB भाग में पैदा हो रही है बच्चों। देखें तो यहाँ पर पास क्या लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स भाग AB, ठीक बच्चों। तो V2 बटा में V1 NBC बटा में NAB बराबर अपने पास क्या था बच्चों I2 के साथ, ठीक बच्चों। यहाँ पे धारा अपने पास उल्टी होगी बच्चों, देखें हमेशा धारा का I1 बटा में I2 बराबर अपने पास क्या हो बच्चों K होगा। यहाँ अपने पास क्या बच्चों K का मान 1 से कम है तो ट्रांसफार्मर के पास क्या बच्चों स्टेप डाउन होगा। K का मान 1 से कम होने पर, K लेस देन 1, तो बराबर अपने पास क्या हो जाएगा स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, डाउन ऑटो
ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। यदि आपका के का मान 1 से अधिक होता है बच्चों तो ट्रांसफॉर्मर के पास क्या होता है बच्चों, स्टेप अप हो जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाना है, देखें ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, देखिए बच्चों स्टेप अप का डायग्राम बनाते हैं बच्चों, देखिए ये नोट कर लीजिए बच्चों एक बार आप। अब देखिए बच्चों, यदि आपको स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाना है बच्चों, देखें किस प्रकार बनाएंगे। स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, यहां अपने पास क्या बच्चों, के का मान 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक होगा। स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये अपने पास कंप्लीट वाइंडिंग है बच्चों ए बी, और ये बीच वाले सी भाग से मैंने संयुक्त कर दिया बच्चों। यहां से इस बार यहां पे अपने बच्चों देखें प्रत्यावर्ती वोल्टता V1 आरोपित कर दी, प्रत्यावर्ती वोल्टता V1 अपने आरोपित कर दी बच्चों, देखें BC भाग में। और यहां अपन देखें बच्चों लोड संयुक्त करें बच्चों, देखें अब अपने पास देखिए बच्चों, ये जो ट्रांसफॉर्मर आपके पास होगा बच्चों ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये अपने पास होगा स्टेप अप। तो यहां के का मान आपके पास क्या बच्चों, 1 से अधिक होगा। यहां वोल्टेज अपने पास V2 आई बच्चों, देखें धारा I2, यहाँ धारा अपने पास क्या बच्चों, देखें I1, और इसमें भाग में प्रवाहित हो बच्चों I2 माइनस I1। अब देखें बच्चों, यदि यहाँ अपन वोल्टेज रेशियो, टर्न रेशियो और धारा रेशियो लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, देखें V2 बटा में V1। अब देखिए बच्चों, जो V2 वोल्टेज आ रही है बच्चों, वो देखें वो A और B टर्न्स के बीच में आ रही है बच्चों, देखें NAB नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी इस AB भाग में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बच्चों देखें। और V1 अपने पास दे रहे हैं बच्चों BC भाग में NBC, और धारा अपने पास क्या है बच्चों, देखें I1 बटा में I2 बराबर अपने पास क्या है बच्चों, टर्न रेशियो की। तो यहाँ आपके पास देखें टर्न रेशियो के का मान अपने पास क्या है बच्चों, 1 से अधिक होगा। तो K ग्रेटर देन 1 होने पर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होगा। तो ये भ्रांति बच्चों आप दिमाग से निकाल दें कि आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए आप स्टेप डाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं बच्चों, देखें तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर आप स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए काम में ले सकते हैं बच्चों। तो कई बच्चों के यहाँ से कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चों सर हम केवल स्टेप डाउन के लिए काम लेते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं बच्चों, आप स्टेप अप के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रयोगों के लिए काम में आप ले सकते हैं बच्चों। देखिए जो पावर ट्रांसफर बच्चों देखें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यक्ष चालन के कारण, वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों अगले पार्ट में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों आपको मैं हल करने के लिए, तो क्वेश्चन को जरूर हल करें बच्चों और रिप्लाई आप जरूर करें। पहले आप यहां तक नोट कर लें बच्चों, देखें इस पोर्शन को। आशा कर रहा हूँ बच्चों जितना मैंने ऑटो ट्रांसफर के बारे में बताया आपको अच्छे समझ में आया बच्चों। देखें कल अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, देखें ऑटो ट्रांसफर में कि किस प्रकार आपकी पावर ट्रांसफर बच्चों, देखें क्या क्या आपके पास देखो बच्चों इसमें फ़ायदे हैं ऑटो ट्रांसफर के सिंगल फेज ट्रांसफर की तुलना में, और क्या क्या कमियां हैं बच्चों, देखें कहाँ अपन ऑटो ट्रांसफर का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। देखें तो कल अपन ऑटो ट्रांसफर इस पार्ट में खत्म कर देंगे बच्चों। देखें नेक्स्ट पोर्शन में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों 3 फेज ट्रांसफर। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लिखें बच्चों आप होमवर्क के लिए,
एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भार पर तांबर हानियां 2400 वाट घटित हो रही हैं। यदि भार 75% कम कर दिया जाए तो शेष भार पर कितनी तांबर हानियां घटित होंगी। तो शेष भार पर कितनी तांबर हानियां घटित होंगी। क्वेश्चन को एक बार सुन लें बच्चों। फुल लोड पे आपके पास टोटल लॉसेज, कॉपर लॉसेज अपने पास कितने होने बच्चों? 2400 वाट हो रहे बच्चों। देखें इसमें लोड मैंने 75% कम करे बच्चों। देखें तो आपके पास शेष भार पे आपको ज्ञात करनी है कि तांबर हानियां कितनी घटित होंगी। क्वेश्चन जरूर करें बच्चों, और क्वेश्चन करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कंटिन्यू आप पढ़ते रहें बच्चों। तो धन्यवाद।